तो अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था, यानी कि पोकेमॉन मास्टर बनने की बैटल। एक तरफ था टोबास, एक तरफ था ऐश, एंड दोनों ही ट्रेनर्स ने अपने रास्ते में आने वाले सारे ट्रेनर्स को हराया था। और ऑडियंस भी फुल फायर अप होती है, उनको भी पता था कि ये बैटल अब तक की सबसे बेस्ट बैटल होने वाली है। तभी रेफरी बोलता है ये बैटल 6-on-6 होने वाली है, अब दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को चुनो। टोबियास सबसे पहले अपना अल्टीमेट पोकेमॉन डार्कराय को चुनता है और फिर ऐश अपने लुकारियो को चुनता है। टोबियास अपने डार्कराय को डार्क प्लस करने को बोलता है और फिर ऐश तुरंत से लुकारियो को ऑरा स्पेयर करने को बोलता है, जिससे दोनों के एक दूसरे के अटैक आपस में टकराते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन दोनों पोकेमॉन बच जाते हैं और किसी को कुछ नहीं होता। फिर ऐश लुकारियो को मेगा किक करने को बोलता है, जो मेगा किक डार्कराय को बहुत ही जोर से लग जाती है। फिर टोबियास डार्कराय को ड्रीम अटैक करने को बोलता है और वो अटैक लुकारियो को लग जाता है और फिर लुकारियो को अटैक नहीं कर पाता और फिर लुकारियो सो जाता है। और फिर इसी का टोबियास फायदा उठाकर डार्कराय को तुरंत से शाडो बॉल करने को बोलता है, जो शाडो बॉल लुकारियो को बहुत ही खतरनाक तरीके से लग जाता है और फिर लुकारियो हार जाता है। लेकिन फिर ऐश अपना नेक्स्ट पोकेमॉन एनफर्नेप को चुनता है, लेकिन लुकारियो ने भी डार्कराय को बहुत डैमेज दे दिया था, इसलिए डार्कराय फिर से ड्रीम अटैक करने को बोलता है। लेकिन आपको पता होगा पहले भी डार्कराय ने स्क्रैप्टाइल के सामने ऐसा किया था और फिर दूसरी बार फिर से ऐसा किया, और इस बार ऐश को डार्कराय की चाल पता चल गई थी, इसलिए इस बार ऐश टोबियास की चाल में नहीं फंसता और ऐश तुरंत से एनफर्नेप को जंप करने को बोलता है, जिससे एनफर्नेप डार्कराय के अटैक से बच जाता है। और फिर एनफर्नेप ऊपर से जोर से कूद के आता है और फिर डार्कराय को जोर से मार्च पंच करता है, और एनफर्नेप का मार्च पंच इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक ही मार्च पंच में डार्कराय जमीन पर गिर जाता है और डार्कराय हार जाता है। और तभी ऐश एक स्माइल देता है और बोलता है बताया था ना मेरे इन्फर्नेप के बारे में, और अब दिखा भी दिया। और उसके बाद टोबास एक स्माइल देता है और बोलता है इतने जल्दी नहीं ऐश, और वो अपने लाटियोस को भेजता है। टोबास का लाटियोस अब पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था एंड वहीं पे ऐश का इन्फर्नेप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तो ये बैटल देखने लायक होने वाली थी। और अब बैटल स्टार्ट होती है एंड जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है ऐश अपने इन्फर्नेप को डिग इस्तेमाल करने बोलता है एंड तभी सब लोग समझ जाते हैं कि ऐश अपनी स्ट्रैटेजी अपनाने वाला है। एंड तभी टोबास उस होल के अंदर अपने लाटियोस को लस्टर पर्च करने को बोलता है, जो कि उस होल के अंदर चले जाता है एंड बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी टोबास पीछे से एक स्माइल देता है, मानो कि ये मैच खत्म हो गया हो। तभी इन्फर्नेप पीछे से आकर लाटियोस को एक मार्च पंच मारता है और तभी लाटियोस भी उसके ऊपर गिगा इम्पैक्ट कर देता है। और इन्फर्नेप ने पहले से ही काफी ज्यादा डैमेज ले रखा था, तो इसी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। बट जैसे रेफरी झंडा उठाने वाला होता है, इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है एंड एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है एंड इसको देखकर टोबास एकदम से चौंक जाता है। और ब्लेज एबिलिटी ऑन होते ही इन्फर्नेप बहुत बड़ा फ्लेम थ्रोअर मारता है एंड सामने से लाटियोस भी गिगा इम्पैक्ट करता है। और ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद इन्फर्नेप के मूव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, इस वजह से लाटियोस को बहुत मुश्किल हो रही थी, बट वो कैसे भी कर इन्फर्नेप के पास पहुंचती है एंड सक्सेसफुली अपना गिगा इम्पैक्ट यूज कर लेती है। बट इन्फर्नेप भी लाटियोस को एक मार्क पंच मार देता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन जमीन पे गिर जाते हैं। और देखने वाली बात यह थी कि इन्फर्नेप खड़ा हुआ था एंड वहीं पे लाटियोस वहां पे गिरा हुआ था, तो क्या इन्फर्नेप ने दो पोकेमॉन्स को हरा दिया था? और तभी टोबास बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, और लाटियोस उठ जाता है एंड तभी ऐश का इन्फर्नेप जमीन पे गिर जाता है। और फिर ऐश अपने हार को एक्सेप्ट करते हुए बिना कुछ सोचे समझे अपने पिकाचू को भेजता है, क्योंकि ऐश को अपने पिकाचू के ऊपर पूरा भरोसा था। ऐश के पिकाचू ने पहले लाटियोस के साथ टाई कर रखा था। और तभी ऐश एंड पिकाचू फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि कैसे उन्होंने साथ में मिलकर एक से एक लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ बैटल किया एंड उनको हराया, जैसे कि रेजिया, सिल्वली एंड यहाँ तक कि टापू को। खैर अब बारी थी वापस से लाटियोस को हराने की एंड ऐश अपने पिकाचू को पूरी ताकत से वोल्ट टैकल करने बोलता है। और तभी लाटियोस उसको डॉज करने के लिए आसमान की तरफ बढ़ रहा होता है, बट तभी ऐश के पिकाचू का वोल्ट टैकल लग जाता है, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। और तभी ऐश अपने पिकाचू को एक आयरन टेल भी करने बोल देता है, जो कि वापस से लाटियोस के ऊपर लग जाता है। और अब लाटियोस बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इस वजह से टोबास उसको रिकवर इस्तेमाल करने बोलता है एंड पिकाचू को दूर फेंकने बोलता है। बट ऐश उसको कम बैक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था एंड पिकाचू को तुरंत वोल्ट टैकल करने बोलता है। और दोबारा से वो वोल्ट टैकल लाटियोस के ऊपर लग जाता है एंड लाटियोस को एक मूव तक करने का मौका नहीं मिलता है एंड वो वहीं पे फेंट हो जाता है। और लिटरली ऐश के पिकाचू ने सिंगल हैंडेडली एक लेजेंडरी पोकेमॉन को हरा दिया था एंड उसको एक मूव करने का चांस भी नहीं दिया। तभी ऐश एंड पिकाचू एक हाई फाई देते हैं। अब टोबियास को बहुत ही खतरनाक वाला गुस्सा आ गया था, इसलिए टोबियास अपने क्रिसिलिया पोकेमॉन को चुनता है, लेकिन लाटियास ने भी पिकाचू को बहुत ही डैमेज दे दिया था, इसी वजह से पिकाचू बहुत ही थक गया था। लेकिन फिर तुरंत से टोबियास क्रिसिलिया को कंफ्यूज अटैक करने को बोलता है और उससे पिकाचू बच नहीं पाता और पिकाचू कंफ्यूज हो जाता है। फिर पिकाचू ऐश की बात नहीं मानता और फिर इसी का फायदा उठाकर क्रिसिलिया फ्यूचर साइड अटैक करता है, लेकिन पिकाचू अब भी बहुत ही कंफ्यूज था, इसलिए टोबियास इसका फायदा उठाकर क्रिसिलिया को अरोरा बीम करने को बोलता है और इसलिए एक ही अरोरा बीम में पिकाचू हार जाता है। इसलिए ऐश भी अपना एक अल्टीमेट पोकेमॉन लेकर आया था, जो था ऐश का स्क्रैप्टाइल। टोबियास को लगा था ऐश स्क्रैप्टाइल को लेकर आएगा ही, इसलिए टोबियास ने क्रिसिलिया को चुना, इसलिए वो क्रिसिलिया को ऐश पर अरोरा बीम करने को बोलता है, जो एक आइस टाइप मूव है।
लेकिन ऐश को पता था, इसलिए ऐश तुरंत से स्क्रैप्टेल को जंप करने को बोलता है, जिससे स्क्रैप्टेल वो अरोरा बीम से बच जाता है और फिर स्क्रैप्टेल तुरंत से ऊपर से खतरनाक जोर से सोलर बीम करता है और क्रिसिला कुछ अटैक करने जाए उससे पहले वो सोलर बीम क्रिसिला को लग जाता है, जिससे क्रिसिला को बहुत ही डैमेज पड़ जाता है। लेकिन कि तुरंत ही क्रिसिला का फ्यूचर साइड भी ऐश के स्क्रैप्टेल को लग जाता है और टोबियास फिर से अपनी वो चाल चलता है। वो क्रिसिला को कंफ्यूज करने को बोलता है और स्क्रैप्टेल कंफ्यूज भी हो जाता है। लेकिन ऐश और स्क्रैप्टेल बहुत ही जुड़े हुए थे, जिससे स्क्रैप्टेल ऐश की बात सुनता है और फिर ऐश स्क्रैप्टेल को तुरंत से एक्स सीजर करने को बोलता है। उस एक्स सीजर क्रिसिला को लग जाता है और क्रिसिला एक ही बार में जमीन पर गिर जाता है और क्रिसिला जमीन पर गिरने वाला होता है। लेकिन जैसे क्रिसिला जमीन पर गिरने वाला होता है तो तुरंत से स्क्रैप्टेल पर अरोरा बीम भी कर देता है और क्रिसिला भी नीचे गिर के हार जाता है। जो अरोरा बीम भी स्क्रैप्टेल को लग जाता है और स्क्रैप्टेल भी जमीन पर गिर जाता है। अब ये दोनों ही पोकेमॉन हार गए थे। अब ये देखकर टोबियास घबरा जाता है कि किसी ट्रेनर ने पहली बार मेरे इतने सारे पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। एंड अब वो अपने नेक्स्ट अनरिवील्ड पोकेमॉन को भेजता है, जो कि था एंटे। और अब ऐश को काफ़ी अच्छे तरीके से पता था कि उसको क्या करना है। उसने अपने दोनों एस पोकेमॉन्स को बचा कर रखा था एंड उनमें से एक यानी कि ग्रीनिंजा को वो सेंड करता है। एंड यहाँ पे काफ़ी इंटेंस बैटल चल रही होती है, जहाँ पे ग्रीनिंजा थोड़ा सा वीक लग रहा था, बट तभी वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश के साथ। और बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ऐश के ग्रीनिंजा ने अपनी पूरी पावर को अनलीश कर दिया और तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा को एक बहुत बड़ा वाटर शूरिकेन मारने को बोलता है, जो कि बहुत बड़ा था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसका सामना करने के लिए कड़क मूव चाहिए था। तो टोबियास अपने एंटे को फायर ब्लास्ट करने बोलता है, बट शूरिकेन इतना बड़ा था कि फायर ब्लास्ट के सामने उसका कोई चांस ही नहीं था और वो शूरिकेन जाके एंटे के ऊपर लग जाता है एंड ऐश को एक विक्ट्री मिल जाती है। और तभी टोबियास बोलता है कि तुम्हारे एक नॉर्मल पोकेमॉन ने मेरे लेजेंडरी को इतना इजीली कैसे हरा लिया। और तभी ऐश बताता है कि बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद मेरा ग्रीनिंजा किसी लेजेंडरी से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब धीरे धीरे ये बैटल बहुत ही एपिक हो रही थी, इसलिए टोबियास अपने लाटियास को चुनता है, लाटियास ड्रैगन प्लस। और फिर लेकिन ग्रीनिंजा बच के लाटियास पर हाइड्रो बम कर देता है, जो हाइड्रो बम लाटियास को लग भी जाता है। लेकिन फिर तुरंत से लाटियास भी सोलर बीम करता है, तो सोलर बीम भी ग्रीनिंजा को बहुत ही खतरनाक तरीके से लग जाता है, जिससे ग्रीनिंजा खड़ा नहीं हो पाता और टोबियास इसका फायदा उठा लेता है और लाटियास को हाइपर बीम करने को बोलता है। लेकिन तुरंत से ग्रीनिंजा जायंट वाटर शूरिकेन करता है, जो बहुत ही खतरनाक वाला था। इसलिए दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, इससे दोनों को बहुत ही बड़ा डैमेज होता है। लेकिन दोनों अभी भी खड़े थे, दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था, लेकिन दोनों पोकेमॉन बहुत कमजोर भी हो गए थे। तभी ऐश ग्रीनिंजा को नाइट स्लेश अटैक करने को बोलता है, लेकिन तभी टोबियास लाटियास को भी शाडो क्लॉ करने को बोलता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे के अटैक एक दूसरे को बहुत ही नजदीक से मारता है, जिससे दोनों एक दूसरे को बहुत ही दूर फेंक देते हैं और फिर दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिर जाता है। अब दोनों के ही पास एक एक पोकेमॉन बचे हुए थे एंड दोनों के ही लास्ट पोकेमॉन उनके एज पोकेमॉन यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स थे। और तभी दोनों सोच रहे होते हैं कि सामने वाले का लास्ट पोकेमॉन क्या होने वाला है। इनफैक्ट सारी ऑडियंस भी सोच रही होती है कि इनके लास्ट पोकेमॉन कौन से होंगे। एंड फिर दोनों एक साथ अपने अपने पोकेमॉन्स को भेजते हैं, ऐश अपने चार्जार्ड को एंड वहीं पे टोबियास अपने लुकारियो को। भले ही दोनों ही पोकेमॉन्स लेजेंडरी नहीं थे, बट वो लेजेंडरी से काफ़ी ज़्यादा पावर रखते थे। और तभी टोबियास अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर देता है ऐश को सरप्राइज करने के लिए। और तभी ऐश बोलता है तुम्हें क्या लगा था मेरे पास कोई सीक्रेट हथियार नहीं है। तभी ऐश अपने कीस्टोन का इस्तेमाल करके चार्जार्ड को भी इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। और ऑडियंस को भी पता था कि अब तक का सबसे बेस्ट बैटल होने वाला है पोकेमॉन वर्ल्ड का। और तभी ऑडियंस एकदम फायर अप हो जाती है एंड अपने अपने साइड के लिए चीयर अप करने लगती है। चारों तरफ बस ऑडियंस की आवाज़ आ रही थी और अब दोनों ही पोकेमॉन्स को पता था कि उनकी हार सिर्फ उनकी हार नहीं, अगर वो हार गया तो उनका ट्रेनर पूरा पोकेमॉन टूर्नामेंट ही हार जाएगा एंड पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाएगा। और दोनों ही पोकेमॉन्स अपने बेस्ट मूव को आजमा रहे थे, जहाँ पे चार्जार्ड ड्रैगन टेल एंड वहीं पे फायर ब्लास्ट जैसे स्ट्रॉन्ग मूव इस्तेमाल कर रहा था, वहीं पर लुकारियो भी अपने ऑरा स्पीयर एंड क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल कर रहा था। दोनों ही पोकेमॉन्स फुल टक्कर के थे, कोई भी हार नहीं मानना चाहता था, अपने ट्रेनर को जिताना चाहता था। एंड ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, मतलब कि कभी लुकारियो जीत रहा होता है, कभी चार्जार्ड जीत रहा होता है, कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था एंड काफी देर तक चलते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स काफी थक जाते हैं। और अब बाकी थे दोनों ही पोकेमॉन्स के फाइनल मूव, मतलब कि एक मूव के बाद ये मैच खत्म हो जाता। तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो एंड टोबियास बोलता है लुकारियो ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करो। दोनों ही मूव्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं नॉर्मल साइज से एंड काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं एंड एक दूसरे से लड़ जाते हैं। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है एंड चारों तरफ धुआं हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अब फाइनली इन दोनों में से एक पोकेमॉन हार चुका होगा एंड टोबियास एंड ऐश को भी ये काफी अच्छी तरीके से पता था एंड ऑडियंस को भी पता था, जो कि काफी ज्यादा चीयर अप कर रहे थे। और सबको किसी चीज का इंतजार था, तो वो था धुआं हटने का। धुआं हटने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा पोकेमॉन हारा है। और तभी सारा धुआं धीरे धीरे कर हट जाता है एंड हमें देखने को मिलता है कि टोबियास का मेगा लुकारियो खड़ा हुआ है एंड वहाँ पे ऐश का मेगा
मेगा चार्जर्ड एक्स तो मौजूद ही नहीं था। तभी टोबायास समझ जाता है कि अब मैं जीत चुका हूँ एंड वो एक स्माइल देता है। बट तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। टोबायास का मेगा लुकारियो नीचे गिर जाता है एंड वो मेगा फॉर्म से हट जाता है एंड हार जाता है। बट सब सोच रहे थे कि ऐश का मेगा चार्जर्ड एक्स कहाँ। तभी ऊपर से एक बहुत तेज आवाज आती है एंड सब लोग ऊपर देखते हैं और पता चलता है कि मेगा चार्जर्ड एक्स ऊपर उड़ रहा होता है। और अब फैसला हो चुका था कि इस मैच का विनर ऐश ही है। ऐश ने टोबायास के सारे ही पोकेमॉन्स को ढेर कर दिया। ऐश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने टोबायास को हरा दिया, जिसने लिटरली अपने 2 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके पिछली बार उसको हरा दिया था। बट तभी वहाँ से टोबायास चले जाता है एंड एक बंदा ऐश के लिए ट्रॉफी लेके आता है। तब ऐश को बिलीव हो जाता है कि हाँ वो ये मैच जीत चुका है। और ऐश इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है जो कि इस बैटल में मौजूद थे एंड सारे ही काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं।